हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आर के ऑफिशियल 392 पर। और दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर, ठीक है, पाचन तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आने वाले सारे एग्जाम्स, बीपीएससी के एग्जाम्स, चाहे वो आपका एडीओ का एग्जाम हो या बिहार दरोगा का एग्जाम हो, इससे आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसको आप 10 मिनट के कैप्सूल के रूप में देख लीजिए, आपका ये आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब है कि मनुष्य के जो मुख है ना, वहां से आपका पाचन शुरू हो जाती है। तो मुख से में पाचन किसकी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन होती है आपका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की पाचन मुख से ही शुरुआत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे देख रहे होंगे आपका कि मनुष्य के मुख में गुहा में मतलब मुंह में जो है आपका लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, उसको माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका सही आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार से मेनली क्या बचता है आपका स्टार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका स्टार्च। प्रोटीन नहीं होगा, वसा भी नहीं होगा, आपका रेशा भी नहीं होगा। लार से क्या पचता है आपका स्टार्च पचता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लार के पाचन लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसको आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शकरा में तोड़ देता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो ये आपको इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन दिया हुआ आपका कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो सही है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। अब बताना कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तो सही है आपका, लेकिन ये आपका आर जो है आपका गलत है। कैसे, देखिए, ये तो आपका मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, क्योंकि यकृत से ही पीत की थैली में रस पहुंचता है। ठीक है, यकृत से ही पीत की थैली में रस पहुंचता है, यानी कि पीत बाइल जो आपका प्रोड्यूस होता है, जो पीत रस जो बनता है दोस्तों, वो पीत रस कहाँ बनता है आपका, बनता तो यकृत में ही है। और पितरस क्या करता है, भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत का तो रोल आपका वसा को पचाने में क्या हुआ आपका इम्पोर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो ये पहला वाला इसलिए आपका ये सही हो गया। ठीक है, यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो कहा था आपका कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो यकृत जो है वसा पाचक कोई एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, आपका पित्त रस आता है जो भोजन को पचाता है आपका। ठीक है, लेकिन वसा पचाने वाला एंजाइम यकृत से आपका प्रोड्यूस यकृत नहीं करता, इसलिए आपका ये आर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एंजाइम के बारे में बात कर रहा है आपसे। एंजाइम बेसिकली क्या है, एंजाइम जो है आपका वो है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो एंजाइम बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है आपका, एक आपका प्रोटीन है। ठीक है, क्या है आपका एंजाइम, आपका एंजाइम बेसिकली आपका एक प्रोटीन है। तो देख लीजिए, विटामिन है, बैक्टीरियम है, वायरस है। तो बायो उत्प्रेरक इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। बायो उत्प्रेरक एक तरह से प्रोटीन ही है आपका। ठीक है, इसको याद रखिए। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने के कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम मूलतः आपका प्रोटीन है। ठीक है, मूलतः क्या है आपका एंजाइम, आपका प्रोटीन है। इसको याद रखेंगे।
ये आपका सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने में के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहली बात, ये ग्लूकोज किसको बोलते हैं दोस्तों? तो देखिए ग्लूकोज जो है ना आपका C6H12O6 को हम लोग बोलते हैं क्या आपका ग्लूकोज। तो कह रहा है कि ग्लूकोज को इथेनॉल में मतलब कि C2H5OH में परिवर्तित करने में कौन उत्प्रेरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जाइमेज। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 और जाइमेज की उपस्थिति में क्या बना देता है आपका C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है आपका कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है आपका? तो जैविक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो भी कुछ हम लोग इनहेल मतलब खाते पीते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है केमिकल जो रिएक्शन होता है ना आपका शरीर के अंदर, तो उसको तेज करने में शरीर के अंदर क्या करता है एंजाइम ही मेन आपका भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों में देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से किस की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? मतलब यकृत से किसकी प्रोडक्शन होता है? लाइपेज का, यूरिया का, श्लेष्मा का या HCl का? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यूरिया का। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है आपका? यकृत में होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? NH2CO NH2। याद रखिए। HCl का फॉर्मूला क्या होता है आपका? HCl आपका एसिड है। ठीक है ना। HCl कहाँ पैदा होती है आपका? तो HCl कहाँ पता पैदा होता है आपका? अमाशय में। ठीक है, ये भी याद रखिए आपका। लाइपेज आपका एक प्रोटीन है, एंजाइम सॉरी एंजाइम है आपका। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से हम लोग बायोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।